वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज विद न्यू टॉपिक। आज के जो टॉपिक है डोज एंड डोंट ऑफ द कोर्ट मैरिज इन इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ में कोर्ट मैरिज के क्या डोज और डोंट हैं, यानी इस्लामिक लॉ में कोर्ट मैरिज में क्या हमें करना है और क्या नहीं करना, ये है हमारा आज का टॉपिक। देखिए, पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज एक मिक्स किस्म का टॉपिक है जो कि सिविल लॉ और पर्सनल लॉ का एक मिक्सचर है। अब अगर हम इसको देखते हैं कि इसके क्या डोज हैं क्या डोंट्स हैं, पहली इस्लामिक लॉ में कोर्ट मैरिज के डोज पहले देखते हैं। पहला डोज जो है प्रेजेंस ऑफ वली गार्डियन, जो हमने करना है। देखिए, कोर्ट मैरिज में औरत के लिए वली के थ्रू शादी होती है। वली कौन होता है? वली बाप भी हो सकता है, वली दादा हो सकता है, या फिर वली जज हो सकता है, या गार्डियन हो सकता है, या अपॉइंटेड वली भी हो सकता है। इसको हमें देखना चाहिए। और अगर कोर्ट में आम शादी की में तो ऑफ कोर्स वली जरूरत, तो कोर्ट मैरिज की सूरत में यह देखना होगा कि लड़की जो अपनी आजादाना फ्री का बयान दे रही है, क्या वो इस काबिल है, कैपेबल है, एडल्ट है, वो अपना राइट एक्सरसाइज करने के काबिल है, ये होना चाहिए। यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो वो फिर अपना पर्सनल एक्सरसाइज कर सकती है अपना राइट। अदरवाइज वली मौजूद होना जरूरी है। दूसरी चीज, ऑब्टेन कंसेंट बोथ पार्टीज। ये बहुत जरूरी है कि रजामंदी होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, रजामंदी दोनों की होनी चाहिए। कोई फोर्स नहीं करे उसको, किसी भी तरीके से फोर्स हो सकता है, ब्लैकमेल हो सकता है, गन पॉइंट पर नशा की सूरत में भी हो सकता है, तो ये नहीं होनी चाहिए। और वो आज़ादाना मर्जी से विटनेसेस की मौजूदगी में साइन करे। तीसरी बात, महर, हक महर, डावर, वो उसको भी आपने करना है लाजमी, उसके बगैर शादी नहीं होती। और अपनी फिनेंशियल कैपेसिटी के मुताबिक या लड़की के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको हक महर दे। चौथी बात है इस्लामिक कैपेसिटी इन इस्लाम। उसकी कैपेसिटी शादी करने की लीगल उम्र होनी चाहिए। और दूसरी कैपेसिटी इसमें यह भी आता है कि दोनों में महरम का रिश्ता नहीं होना चाहिए, तब शादी हो सकती है। पहले से शादीशुदा नहीं हो, मर्द है तो पहली बीवी है तो उससे इजाजतनामा होना चाहिए, यह लीगल कैपेसिटी में आता है। पांचवी बात, विटनेसेस लाजमी होने चाहिए। 2 मर्द होने चाहिए गवाह, मुसलमान मर्द, या एक मर्द 2 औरतें, दोनों आकिल और बालिग होने चाहिए। छठी चीज है निकाहनामा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, निकाहनामा रिटर्न होना चाहिए, तहरीरी होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस वो साइन करें। और बाद में इसकी 7वें नंबर पर रजिस्ट्रेशन है निकाहनामा। तो ये डोज हो गया। डोंट अगर हम देखते हैं कोर्ट मैरिज इन इस्लामिक लॉ में, डू नॉट मैरी विदाउट फ्री कंसेंट। याद रखें, फ्री कंसेंट, आजादाना मर्जी के बगैर कभी भी शादी ना करें। डू नॉट मैरी इफ ऑलरेडी मैरिड। दूसरी बात, अगर पहले से शादीशुदा है तो दूसरी शादी कभी नहीं करें। तीसरी बात, डू नॉट इग्नोर गार्डियन रोल। अगर अरेंज मैरिज है, याद रखें, तो गार्डियन का रोल कभी इग्नोर नहीं करें। चौथी बात, डू नॉट ओवरलुक महर, डावर। हक महर को कभी ओवरलुक ना करें, लाजमी फिक्स करें। इसके अलावा डू नॉट मैरी इफ लीगल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोई कानूनी रुकावट है तो कभी भी शादी नहीं करें।
कानूनी रुकावट तब हो सकती है कि अगर कोई महरम का रिश्ता है, क्लोज रिश्ता है, सिबलिंग है, नाइस है, आंट है, अंकल है, और इसके अलावा किसी किस्म की कोई मजहबी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, मजहब भी उसमें रुकावट ना डाल रहा हो, इद्दत गुजर गई हो, मजहब भी कोई रुकावट ना डालता हो, तब भी आप शादी करें। इसके अलावा डू नॉट फेल टू रजिस्टर्ड, याद रखें शादी कभी भी रजिस्टर्ड होने से फेल ना हो, लाजमी तौर पर उसको अपने रजिस्ट्रेशन करानी है। इसके अलावा डू नॉट ओवरलुक द इद्दत, इद्दत को भी कभी भी ओवरलुक ना करें, यह भी बहुत जरूरी है। इद्दत में शादी नहीं करें, इद्दत गुजर जाए प्रॉपर फिर शादी करें। तो ये डोज एंड डोंट है ऑफ द कोर्ट मैरिज इन इस्लामिक लॉ। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।